चलिए क्लास 10 आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर लाइट, है ना। ये एनसीईआरटी का कितना नंबर चैप्टर है? चैप्टर 9, है ना। तो ये हमारा जो है लाइट चैप्टर में इससे पहले क्लासेस में आपको हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, क्लास 8 9 ये सब में नहीं था, है ना। तो नया टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो लाइट देखो यहाँ पर जो हेडिंग लगा हुआ है लाइट में, उसमें लगा हुआ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं और फिर रिफ्रैक्शन। तो यहां पर सबसे पहले जो है लाइट को समझने के लिए आप देख सकते हो कि यहां पर लाइट की बात करें तो लाइट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनो। लाइट यानी ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स लाइट जो आता है हमारा ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है ना। ऑप्टिक्स अभी नहीं, तो आप ये बात समझ लो कि ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब हम लाइट के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं या लाइट के बिहेवियर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसी पार्ट को ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो चैप्टर जैसे लाइट पढ़ रहे हो, ऊंचे क्लासेस में जाओगे तो आपको लाइट की जगह पर चैप्टर का नाम मिलेगा ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इस ऑप्टिक्स वाले में हम लोग क्या करते हैं, जो लाइट हमारा है उस लाइट के प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्लास 10 में भी हम लोग कुछ पार्ट उसका पढ़ेंगे ही, है ना। ऐसा नहीं कि सारे जो है लाइट के विषय में हम लोग जो है क्लास 10 में पढ़ लेंगे, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको और जानकारी मिलेगा। अब यहाँ पर देख लो, जैसे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उस ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट पड़ रहा है, जैसे ये पेन ही सपोज कर लो, तो यहां से जो लाइट पड़ रहा है, तो लाइट पड़ने के बाद इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, है ना, रिफ्लेक्शन जिसको बोलेंगे। तो लाइट यहाँ पर पड़ने के बाद टकराने के बाद जो है बाउंसिंग बैक होता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जिसके कारण से क्या होता है कि ये जब रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर पड़ता है, कोई भी लाइट अगर रिफ्लेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जब हमारे आंख में पड़ता है, तब हमें क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। तो यही बात यहां पर समझ लो, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। या फिर यहाँ पर ये यहां से यहां तक लाइन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट पड़ेगा तो वहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो डिफरेंट टाइप का आपका देख लो, यहीं पर बहुत सारा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, रूम में लाइट जल रहा है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन हो ही रहा है। अगर वो उस पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारे आंख में अगर वो लाइट नहीं पड़ेगा, मतलब सिंपल समझ लो कि एक बॉल लेकर कर हम दीवार पे मारे तो वहां से टकराने के बाद फिर आता है ना, तो वही समझ लो कि लाइट उस किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद आंख में आएगा तब दिखेगा वो ऑब्जेक्ट, और नहीं तो नहीं दिखेगा। यानी आंख पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं उसका मतलब है कि लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे अंधेरा हो जाता है, पूरा रात रहेगा, तो सिंपल सी बात है कहीं सोर्स हमको लाइट का नहीं मिलता है। और लाइट अगर मन क्या ऑब्जेक्ट उस समय हट जाता है, कि आसपास हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसा है कि हट जाता है, नहीं हटता है, ऑब्जेक्ट तो रहता ही है, लेकिन कोई लाइट का सोर्स उस ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगा नहीं तो टकराएगा नहीं और फिर हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट पड़ रहा है उस पर तो टकराएगा, फिर टकराने के बाद हमारे आंख पर आएगा तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दिखाई पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर लाइन लिखा जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, है ना, वो रिफ्लेक्शन होता है जब उस पर लाइट पड़ता है। और उसके बाद फिर ये भी आपको बात समझा दिए कि आई जो है वो रिसीव करता है किसको, रिफ्लेक्टेड लाइट को, है ना। जैसे ये बॉल जल रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, अगर हम इस चीज को ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो लाइट इस पर पड़ने के बाद, यहां से लाइट टकराने के बाद हम उस लाइट को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं थ्रू आई, तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो कि हम लोग जो देखते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करता है ना, लाइट जो ट्रेवल करता है, वी सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तभी लाइट ट्रेवल करेगा। जैसे कहने का मतलब एक एग्जांपल अगर हम ले ले, तुम देख सकते हो कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट बोतल है और उस पर अगर वाटर भी है तो हम लाइट इस और मारेंगे तो अगला और चला जाएगा लाइट। मतलब लाइट को ट्रेवल होने के लिए ट्रांसमिटेड मीडियम होना चाहिए, मतलब पारदर्शी जिसको बोल रहे हैं, है ना। वो जैसे अभी मान लेते हैं तो वो हम लोग टाइप पढ़ेंगे, मीडियम भी पढ़ेंगे, भाई लाइट किन किन चीजों से ट्रैवल कर सकता है और किन चीजों से ट्रैवल नहीं कर सकता है। जैसे अगर मान लेते यहां से अगर हम लाइट लगाएं तो लाइट अगर मान लेते यहां से अगर हम लाइट दें और एक दीवार आपके सामने है, क्या लाइट यहां से उस पार जाएगा, नहीं, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया है जो ट्रांसमिटेड ऑब्जेक्ट नहीं है।
मतलब वहां से ट्रांसफर, कहने का मतलब पारदर्शी जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा लाइट ट्रेवल कहां से करता है, ट्रांसमिटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब वो क्या हो सकता है, देखो आप ध्यान से यहाँ सुनो। अगर हमारे पास वाटर है, ऐसे जनरली आपको ये पढ़ना है, अभी हमारे पास क्या है, अगल बगल हमारा एयर है, यहां से लाइट लगाएंगे, कोई हमारा बैरियर नहीं है, तो लाइट क्या होगा, पास करेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर ग्लास है, कोई शीशा का ट्रांसपेरेंट अगर ग्लास है, इधर से लाइट लगाएंगे तो उधर चला जाएगा, हो जाएगा ना। यानी ग्लास से भी लाइट ट्रेवल हो जा रहा है, एयर से भी हो रहा है, और वाटर से भी तुम देख सकते हो। अगर मान लेते हैं वाटर, वही एग्जांपल लिया, अगर मान लेते हैं एक बोतल में अगर हम ट्रांसपेरेंट बोतल में अगर हम पानी को रख दे और इधर से लाइट अगर हम लोग दे, तो सप्लाई होकर के आगे वो लाइट क्या होगा, प्रोपोगेट कर जाएगा, आगे निकल जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है, जनरली हमें यही तीन हमें पढ़ना है जहां से लाइट पास होता है। दैट मीन्स हमारा एयर पढ़ना है, एयर या वैक्यूम, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा फर्क है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो एयर या वैक्यूम से लाइट ट्रेवल करेगा। दूसरा हमें पढ़ना है ग्लास से होकर के, यानी शीशे से होकर के। और तीसरा हमें क्या पढ़ना है, वाटर से। ये जनरली हमें चैप्टर पे पढ़ने को मिलेगा। बात समझ में आ गया। बोतल में ब्लैक वाटर रहेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, इसमें ब्लैक रहेगा, ब्लैक वाटर रहेगा। तो ब्लैक वाटर कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सिंपली है कि अगर वाटर रहेगा तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। थोड़ा सा टाइप हमें देखना है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ट्रांसपेरेंट देखो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं एक कागज उठा ले, सपोज मान लेते हैं एक कागज, तो यहाँ से लाइट हम यहाँ से पार करने की कोशिश करेंगे, तो लाइट जो है आपको पार होते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन उसी पेपर को अगर किसी ऑयल में अगर ऑयल में अगर उसको हम लोग निकाल ले ऑयल से उसको, हाँ, तो वहां से तुम देखोगे तो कुछ भाग जो है आपको लाइट जो है आपको पार होते हुए नजर आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, समझ में आ रहा है, उसके अनुसार वो ट्रेवल करेगा लाइट। अब जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, यही चीज आपको समझा रहे थे पिक्चर के थ्रू, समझिए। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, किसी सोर्स से लाइट यहाँ आ रहा है, तो लाइट जब यहाँ पर आया तो इस पर टकराया, टकराने के बाद देखो ये जो है टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट यहाँ पर आया, रिफ्लेक्ट किया। आंख, एक आदमी यहाँ देखो खड़ा है, तो इसके आंख पे जो है ये टकरा करके लाइट गया। ये एरो मार्क बनाने का मतलब ये लाइट यहाँ आ रहा है, टकराया और यहाँ चला गया, तो ये रिसीव कर लिया। तो रिसीव कर लिया, तब ये ऑब्जेक्ट हमको क्या होगा। अगर मान लेते हैं ऐसा होता कि जैसे ये लाइट यहाँ पर पड़ता, ठीक है, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब टकरा करके नहीं जाता, और ये पार हो जाता, ठीक है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। जब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसा, आपको कभी कभी ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, कि मान लेते हैं कोई, हम ऐसे जगह पर एंट्री कर रहे हैं जहां पर एक मान लेते हैं हमारा जो है गेट बना हुआ है, लेकिन गेट ऐसा है पूरा का पूरा एकदम ग्लास, ऐसा एकदम चकाचक ग्लास से बना हुआ, एकदम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब पता चलेगा उधर से आया, टकरा गए। क्यों टकरा गए, क्योंकि वहां से लाइट हमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। रिफ्लेक्शन होता तभी दिखेगा। और मान लेते हैं कि वहां से लाइट गया, पार हो गया, क्योंकि ग्लास है, ग्लास से तो लाइट पार ही हो जाएगा। तो कुछ एकदम पूरा तरह से अगर वो पूरी तरह से वो ट्रांसपेरेंट हो, तो लाइट वहां से अगर पार हो जाएगा तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, होता है ना ऐसा जी। तो वही बोले कि अगर ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए वहां से क्या होना होगा, रिफ्लेक्शन होना होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होना होगा। अब ये इतना बात आपको समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा नेचर पढ़ लेते हैं लाइट का। लाइट बोल रहा है कि हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट जो है ट्रेवल कैसे करता है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। यानी स्ट्रेट पाथ को हम लोग रेक्टिलिनियर बोल सकते हैं। फिजिक्स में पढ़ोगे रेक्टिलिनियर, यही फिजिक्स ही है। तो रेक्टिलिनियर जो है में ट्रेवल करता है, यानी स्ट्रेट में ट्रेवल करता है। अगर कोई गाड़ी रोड पे चल रहा है तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर ही बोलेंगे। तो रोड तो सोचोगे भाई टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन यहाँ लाइट वैसे कंडीशन में नहीं, लाइट स्ट्रेट ही है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लाइट का रेंज जो हम रे डायग्राम में आपको दिखाएंगे, लाइट अगर चलेगा तो हम स्ट्रेट में ट्रेवल करेगा। इतना बात समझ में आ गया। और ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सबसे बड़ा सोर्स लाइट का क्या है ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ये सब के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो बेसिक बात है वो आपको हम समझा रहे हैं। यानी ऑब्जेक्ट पर पढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन होता है तो एक लॉ आपको पढ़ने को मिलेगा। हाँ हाँ, वेव के फॉर्म में वो आएगा भी, ठीक है। आगे देखो, अभी तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है,
जब लाइट के बारे में आप और ज्यादा स्टडी करोगे तो बहुत सारा चीज आपको समझ में आएगा, जो कि यहां पर भी फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया गया है। अब यहां ध्यान दो, यहां पर आप देख सकते हो, यहां ध्यान दो, एक यहां पर टॉर्च है, ठीक है। अब इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो। ये टॉर्च से सोर्स हमारा निकल रहा है लाइट का। तो देखो पहले कंडीशन में देखो कुछ यहाँ पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप करके बनाया गया है ना, और ऐसे करके देखो, ऐसे करके लाइट ट्रेवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। अगर हम कोई बैरियर रख दें, यहाँ पर कोई एक ऐसा बैरियर रख दे जहां से लाइट ट्रेवल ना करे, तो इधर वाला रुक जाएगा, लाइट जाएगा नहीं, इधर वाला पार्ट में क्या होगा, लाइट ट्रेवल करेगा। देखो ध्यान से इस फिगर को ध्यान से देखो, कुछ ऐसा टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसे स्क्रीन, अच्छा ठीक, ये तो दिखाई पड़ेगा, ये वाला कुछ दिखाई पड़ रहा है ऐसे। तो ये वाला पार्ट कहीं आप देखें, इस टाइप का ट्रेवलिंग कहीं देखें, ट्रेवल करते हुए। अगर मान लेते हैं कि आपके पास तालाब में से अगर कोई हम लोग उठा करके कोई पत्थर उस पर फेंक दे, तो पत्थर गिरने के बाद तालाब में जो सिचुएशन होता है, कुछ ऐसा ही टाइप में ये ट्रेवल करते हुए दिखाई पड़ेगा। देखें, इसको हम लोग बोलते हैं वेव, इसी को बोलते हैं वेव। अब देखो हम लाइट में वेव दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, दिखाई पड़ रहा है, देखो वेव के फॉर्म में। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। तो क्लास 12 में जाओगे तो आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना होगा, मतलब लाइट का जो है प्रोपेगेशन जो है या प्रोपेगेट जो कर रहा है वो वेव के फॉर्म में कर रहा है। और दूसरा ये भी देखो, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, यहां पर आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ डॉटेड लाइन दिखाई पड़ रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डॉट के अनुसार तुमको दिखा, अगर हम ऐसे ही बात करें, ऐसे ऐसे डॉटेड 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 की बात, तो लाइट एज ए पार्टिकल के फॉर्म में भी दिखाई पड़ेगा, है ना। तो लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है, लाइट जो है वेव नेचर भी शो करता है। समझ में आ रहा है? तो वेव और पार्टिकल, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ इतना दिमाग में आ रहा है कि इस फिगर से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई वेव के फॉर्म में भी हमको दिखाई पड़ रहा है और पार्टिकल के फॉर्म में भी दिखाई पड़ रहा है, तो इतना ही क्लास 10 में समझ लेना, इस फिगर से आपका काफी है। बाकी इस पर डिटेल हमको जो है क्लास 10 में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना बात समझ में आया? यानी यहां आपको ये जानना है कि भाई ये वेव के फॉर्म में हो या पार्टिकल के फॉर्म में, लेकिन आपको सीधा ये स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं लाइट जो है ट्रेवल करता है इन ए स्ट्रेट पाथ। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो देखो एक यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया, जैसे क्वांटम थ्योरी होता है फिजिक्स में, वो यही बोल रहा है कि लाइट जो है, वेव और पार्टिकल, ये अभी ऊपर क्लासेस में आपको समझ में आएगा, ना तो वो वेव है ना ही तो वो पार्टिकल है, ठीक है। ये हम लोग जो है अभी क्लास 10 में फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि ये जो है शो करता है वेव के फॉर्म में भी और पार्टिकल के फॉर्म में भी। तो ये आपको दिखाने के पीछे ये रीजन था, लाइट एज वेव, लाइट एज पार्टिकल। समझ में आया? अब यहां सुनो, जैसे यहां ध्यान दो, जैसे कोई एक सोर्स आपके सामने, यहां पर लाइट आपको दिख रहा होगा, ये बॉल भी अगर आप कंसीडर कर लो इस बॉल को, तो बॉल से जो लाइट निकल रहा है ना, तो ऐसे ऐसे पार्टिकल निकल रहा है ना, ऐसे लाइट से ऐसे ही सोर्स पार्टिकल, ऐसे जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अगर AK-47 अगर बंदूक है और एक ट्रिगर दबाएं तो कैसे धड़ाधड़ 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 गोली निकल रहा है, लाइट से इस लाइट से भी वही निकल रहा है, पार्टिकल के फॉर्म में धड़ाधड़ 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 निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना? वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जब इसको आप बहुत अच्छा से स्टडी करोगे तब आपको ऐसे नजर आते हुए नजर आएगा, जैसे गोली जैसा ही। बात समझ में आ रहा है ना? तो उस एक पार्टिकल पर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हो गया क्वांटम थ्योरी, मतलब वो आपको फिजिक्स में और डिटेल से पढ़ना, तो इतना सारा हम लोग स्टडी करने की जरूरत नहीं। फिलहाल इतना बात समझ में आ गया। और ये भी बता दे रही, ये बॉल आपको जलते हुए जो है कंटिन्यू आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये कंटिन्यू बॉल जल नहीं रहा है, ये जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है। इतने कम समय में इतना ज्यादा बार बस जल रहा है बंद हो रहा है कि आपको लग रहा है कंटिन्यूअस ये जल ही रहा है। फॉर एग्जांपल फैन में देखो 3 ब्लेड है, लेकिन जब स्विच दे दिए हैं ये कंटिन्यूअस चल रहा है, तो हम अभी इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि कितना ब्लेड पर ये है ना। कोई कोई फैन तो 4 ब्लेड का होता है, कोई कोई ब्लेड 2 ब्लेड, चलने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, कंटिन्यूअस मूवमेंट है। समझ में आ रहा है? उसी तरह करके ये जो है लाइट जो है वो हमारा जो है पार्टिकल के फॉर्म में क्या है, वो क्वांटम पार्टिकल के फॉर्म में जो है ट्रेवल कर रहा है। समझ में आ रहा है? पार्टिकल फॉर्म ये इस टाइप। क्लियर हुआ या नहीं? और लाइट को चलने के लिए जो मीडियम का जरूरत है वो हम आपको बता दिए,
क्या है, वो ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में भी, ठीक है, एयर में भी, या वैक्यूम दोनों एक ही चीज हुआ, फिर ग्लास और वाटर। तो ये जनरली हमारे इस कोर्स बुक में है, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां ध्यान दो, अभी हमने आपको पढ़ाया कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने के बाद बाउंसिंग बैक होता है। तो उसका जो बाउंसिंग बैक हो रहा है उसके लिए कोई नियम है। जैसे तैसे मान लो लाइट पड़ा और निकल लिए कहीं भी, वो नहीं होना चाहिए। और किसी सरफेस पर अगर लाइट पड़ रहा है तो वो फिक्स रूल के तहत होगा, जिसको हम लोग पिछले क्लासेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना। तो जैसे मान लेते एक सोर्स यहां से लाइट पड़ रहा है, तो देखो लाइट पड़ रहा है तो ये एक प्लेट रखा हुआ है या मिरर रखा हुआ है। तो मिरर रखा हुआ है जिसके सेकंड पार्ट पर वो पॉलिश किया हुआ है, मतलब लाइट इस पर पड़ा तो पार नहीं होगा। मिरर और लेंस में यही अंतर है। देखो जैसे ये चश्मा पहने हैं तो ये लेंस है, इस पर लाइट पड़ा तो इधर पार होगी। लेकिन अगर एक सरफेस पे पॉलिश कर देंगे, इस तरह का कलर कर देंगे, तो फिर लाइट जो है ट्रबल। घर पे जो मिरर है उसमें देखना खोल करके उसके दूसरे छोर में क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। तो वहां से क्या होगा कि लाइट जो है पार नहीं होगा। तो इसी तरह करके यहाँ मिरर है, पीछे साइड में कलर किया हुआ है। अब यहां से लाइट पड़ा तो लाइट जब इस सरफेस पर पड़ा तो टकरा करके रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसी को बोलते हैं आने वाले को इंसिडेंट, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड। तो ये रे है, लाइट इज ए रे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों के बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना एकदम ठीक 90 डिग्री, है ना, एकदम इस सरफेस पर 90 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जैसे ये प्लेन है उस पर ऐसे करके 90 डिग्री डाल दो, ठीक है। इस वाली 90 को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब इधर से लाइट आया तो इंसिडेंट रे हुआ, उसी नॉर्मल पर जहां पॉइंट है उसी पर तक आएगा ये लाइट, फिर आने के बाद टकरा करके फिर लौट गया। तो देखो एक नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाने के लिए दो रे हम लोग काफी है, दो रे के साथ एक एंगल बनेगा ना जी। तो यहां पर एक एंगल जो बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना रहा है, इसीलिए बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जब एंगल बना रहा है तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट का प्रॉपर्टीज आपको यही समझना है कि जिस एंगल से रे आएगा, माने जिस एंगल से रे आएगा उसी एंगल से रे चला जाएगा। ये नियम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि एक अगर आपके पास यहाँ पर कि हम मिरर ले ले और खड़ा हो जाए ऐसे करके, तो मान लेते कहीं सोर्स से अगर लाइट आया तो देख सकते हो कि यहाँ पर लाइट पड़ा, लाइट पड़ने के बाद उसको आप देख सकते हो भाई यहाँ पर आपका उसका लाइट आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। इधर से आते वक्त कोई घड़ी पहनता है तो चमकता है ना जी। तो उधर से मान लेते लाइट आया और लाइट आने के बाद मान लेते यहाँ पर टकराया, टकरा करके यहाँ लाइट दिखाई पड़ रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए, टर्न कर दिए, तो लाइट जो हमारे पास आ रहा है तो जिस समय अब जहां जा रहा था वहां नहीं जाएगा, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो एंगल जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से चला जाएगा। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो नियम होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पिछले क्लास में बताए थे क्या है, दो नियम है। पहला नियम क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर होता है। ये जो पॉइंट पी दिखाई पड़ रहा है ये देखो तीनों पॉइंट का पोजीशन एक है। और दूसरा नियम क्या है कि जिस एंगल से आ रहा है तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का वैल्यू सेम होगा। समझ में आया? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से इंडिकेट कर रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। यानी एंगल आई का जितना वैल्यू होगा उतना ही एंगल आर का। जिस एंगल से वो रे आ रहा है उसी एंगल से रे निकल जाएगा। समझ में आया? इतना बात समझ में आया? अब देखो एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ रहा हो गया स्क्रीन में। हाँ तो छोटा ही तो होता ही है, तुम भी छोटा ही है अभी, तुम भी आईना के सामने चले जाओ। तो इस मिरर ये तो सब समझ लो, ये नाम है इसका प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के सामने ये बच्चा आया तो आपको देखो ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसके पीछे भी वही रीजन है कि यहां से जितना भी रे ऑब्जेक्ट पर, ये हमारा मिरर है तो इस पर टकराया और उसी देखो यहां पर कहने का मतलब यहां पर क्या हमको जानना है, ये दो नियम तो आपको बता दिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ऐसा डायग्राम बगल में बना दो और ये दो पॉइंट लिख दो, हो गया। क्या दो पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला नियम। दूसरा नियम है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर होता है, यानी सेम प्लेन पर होता है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ ना? हाँ। अब यहां ध्यान दो, यहां पर हम आपको यहां पर यह समझाना चाह रहे हैं, यहां समझ, यहां पर सिर्फ ये आप जान लो कि अगर कोई प्लेन मिरर है
तो इस प्लेन मिरर पर जो ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है, क्योंकि ये बच्चा खड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, तो ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, है ना, वो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल कहने का मतलब क्या हुआ? सीधा। वर्चुअल का मतलब सीधा नहीं हुआ, इसका मतलब है नॉट रियल, ऐसे समझो, रियल इमेज नहीं है। और इरेक्ट का मतलब हो गया उल्टा, सॉरी, इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा, और वर्चुअल का मतलब हुआ रियल नहीं होगा, माने इमेज दो प्रकार का होगा। हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे इमेज जो है, इमेज मतलब देखो, इमेज कहने का मतलब क्या है? हम ऑब्जेक्ट हैं, देखो यहाँ पर अगर कुछ दिख रहा होगा, हाथ पैर है तो देखो इधर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है यहाँ? अरे इस जगह पर नहीं दिख रहा है? हाँ, वो सब पढ़ना है। अरे कुछ तो ऑब्जेक्ट का इमेज, तुम आप चलते हुए कहीं तुम धूप में चल रहे हो तो नीचे नहीं तुमको इमेज अपना दिखाई पड़ता है, परछाई जिसको बोलते हैं, शैडो, हाँ, दिखाई पड़ता है ना, उसी को बोल रहे हैं इमेज। समझ में आ रहा है? तो हर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट, तुमको भी हो सकता है नहीं दिख रहा हो, लेकिन कहीं के देखो उसका भी देखो इमेज उधर बनता है, ठीक है? देखो हर किसी का बन रहा हो, लाइट पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर, टकराएगा, इमेज बनेगा। अब यहाँ ध्यान दो, तो ये इमेज जो है दो प्रकार का इमेज होता है। तो दो प्रकार का इमेज क्या बोलेंगे? एक रियल बोलेंगे और एक वर्चुअल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, मिरर के सामने जो हम लोग जो इमेज देखते हैं ना, वो एक्चुअली में रियल नहीं है, वर्चुअल है। मतलब वर्चुअल मतलब नॉट रियल, जो स्क्रीन में उतारा नहीं जा सकता। हाँ, रियल तभी बनेगा जो स्क्रीन पे आएगा। अगर कोई सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने जाते हो तो देखो वहां पर जो रिफ्लेक्टर से, या आप उसको क्या बोलते हैं, ये प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन पर जो आपका इमेज आ रहा है, वो आपका रियल इमेज हुआ, ठीक है? तो रियल इमेज का मतलब एक ही सेंटेंस में समझ लो, जो स्क्रीन पर हम लोग मिलेगा जो इमेज, वही हमारे लिए हो जाएगा रियल इमेज। ये स्क्रीन पर मिल नहीं रहा है ना, ये इस मिरर के अंदर बन रहा है इमेज आपको, तो ये हमारा जो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब रियल इमेज नहीं है, और सीधा बनेगा। जब भी ये वाला बनेगा आपका, जब भी बनेगा वर्चुअल, वो कैसा बनेगा? सीधा। ये याद रखोगे। तो ये अभी इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर ये आपको समझाने के पीछे रीजन यही था, ठीक है? और साथ ही साथ मिरर में देखना क्या होता है, वो आपका जो है लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या हो गया? आप देखे होंगे ये उल्टा बताता है। आप सीधा हाथ दिखाओगे तो आपको लगेगा राइट दिखा रहे, तो लेफ्ट दिखाएगा, और लेफ्ट जब दिखाएंगे तो लगेगा राइट दिखाएगा। इसीलिए वजह है कि उल्टा दिखाने के पीछे वजह है, यहां सुनो बच्चे, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखना कि जो एम्बुलेंस जो है, उस एम्बुलेंस में जो लेटर है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि जो है आगे वाले जो मिरर से वो देखेगा उसको सीधा दिखाएगा। अगर वो सीधा लिखेगा तो उसको उल्टा लिखेगा, ठीक है? तो वो सब टॉपिक हमारा आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर इतना बात समझ में आ गया, जितना कुछ बोल रहे हैं ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। ये सब इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पर समझा दिए कि अब जो है, एक तो मिरर आप लोग पढ़ लिए, है ना? तो जो मिरर, हमें तीन तरह का मिरर पढ़ना है। एक मिरर हो गया प्लेन मिरर, एक हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, और एक पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसको समझने के लिए ये स्पून जो है उसको ध्यान से देखो। ऐसे तो ये मिरर नहीं है, लेकिन आपको मिरर जैसा फील कराएगा। अरे मिरर ही मान के चलो, हाँ मिरर ही कह सकते हैं, क्योंकि हाँ पॉलिश है। तो इसका यहाँ ध्यान दो, इस वाले में देखो, ये स्पून में देखो, एक साइड में ये देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनता है। मतलब एक प्लेन, देखो ऐसे अगर हम मान लेते हैं कि हाथ से अगर इस तरह करके मिरर को अगर हम छू रहे हैं, अगर वो एकदम प्लेन नजर आ रहा है तो समझ लो वो कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। और अगर मान लेते हैं उसको इस टाइप का जो है, हाँ डाउन टाइप में अगर नजर आ रहा है तो कॉनकेव है, उठा हुआ अगर नजर आ रहा है तो कॉन्वेक्स। तो मिरर तीन तरह का बताएं, एक प्लेन, ऐसा क्वेश्चन पहले पूछता था, आजकल नहीं पूछता है, कि आप जो है उसको जो है, माने ये कैसे आप बताएंगे कि माने प्लेन मिरर जो है या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है ना? तो उसको टच करके भी हम लोग जो है पता कर सकते हैं कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है या प्लेन है। तो इसका तरीका बता दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉनकेव मिरर जो है उस पर तुम ध्यान से देखो, ये हमारा है कॉनकेव साइड, ये है कॉन्वेक्स साइड। तो कॉनकेव साइड में जब हम देख रहे हैं तो देखो इमेज कैसा दिखाई पड़ रहा है?
उल्टा उल्टा दिखाई पड़ रहा है। और कॉन्वेक्स साइड में देख रहे हैं तो कैसा दिखाई पड़ रहा है? सीधा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसका हम लोग रे डायग्राम में समझ में आ जाएगा उल्टा सीधा कैसे होता है। फिलहाल आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोई मिरर अगर बन रहा है तो तीन तरह का सब मिरर बना, एक तो प्लेन पढ़ लिए, और जब स्फेरिकल मिरर मतलब कोई गोल सा चीज को जब हम कट करेंगे तो दो तरह का मिरर और बनेगा, जो कि पिछले क्लास में समझा चुके थे। अगर कोई स्फेरिकल मिरर है उसको अगर हम कट करेंगे तो उसमें दो साइड बनता है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहां पर जो इमेज जो आपका जो है ध्यान में रखना है किस किस तरह का जो है, अगर कॉन्वेक्स साइड है तो उसमें वर्चुअल बनेगा, और इरेक्ट अभी समझाए। वर्चुअल का मतलब क्या समझाए? नॉट रियल। और उल्टा सॉरी सीधा, है ना। और डिमिनिश्ड का मतलब हो गया वो छोटा साइज का बनाएगा, है ना, छोटा साइज का बनाएगा। मतलब इसको अगर एग्जांपल के तौर पर आप कोई दूसरा मिरर देखना है तो देख सकते हो आप। तो ये अभी हमारा जो है एग्जांपल के साथ आएगा। अभी फिलहाल इतना ही, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर वही चीज है कि दो तरह का मिरर का जो बात की हम लोग, स्फेरिकल मिरर को जो है, ये एक हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव का मतलब यहां पर यही हुआ, ध्यान से देखो, ये देखो अगर कोई गोल सा चीज था, देखो ये स्फेरिकल इस टाइप का कोई गोल सा चीज था ऐसे करके, और इसको अगर हम लोग यहां से ऐसे कट कर दिए तो ये कटा हुआ पार्ट ऐसे नजर आएगा। और कटा हुआ पार्ट में देखो अगर बाहर से कलर किया हुआ है ऐसे इस टाइप में, अगर मान लो पॉलिश किया हुआ है बाहर से, तो ये वाला पार्ट जो है, अंदर वाला पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर वाला से कोई मतलब नहीं है, इधर वाले में लाइट से हमको कोई मतलब नहीं है। इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाला साइड में कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर बना। अब यहां पर सुनो, यहां ध्यान दो, इस मिरर को ध्यान देना कि जो भी रे इस पर पड़ेगा, जितना भी रे पड़ेगा, ये टकराने के बाद मर्ज होगा। मर्ज मतलब है आपस में मिलने का कोशिश करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर में कहने का मतलब देखो, अगर ये सब लाइट अगर रे अगर हम लोग ऐसे करके दौड़ाए, है ना, हम कल बताए थे ना, ये टकराने के बाद एक पॉइंट से मिलता है जिसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये देखो सारा जो कन्वर्ज हो रहा है, और इस वाले मिरर में क्या अंतर है तो देखो, अब इधर से कलर किया हुआ इधर वाले पार्ट में, ये बाहर का सरफेस जो है इस पर लाइट पड़ेगा, इस वाले में अंदर पर पड़ेगा। अंदर पर पड़ने के बाद टकराने के बाद सब आपस में जो है कॉन्साइड करने की कोशिश करेगा, मतलब मिलने का कोशिश करेगा। मिलने का इन द सेंस, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ही चलेगा, मतलब जैसा आएगा उस हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करके जाएगा। लेकिन अगर रे सब है तो यहां पर ये सब कट करके आपस में मिलता होगा, इधर से मिलेगा, रियल में मिल सकता है, मतलब कटने के बाद मिल सकता है। लेकिन इस वाले सरफेस में रियल में नहीं मिलेगा, ये डाइवर्ज हो जाता है। डाइवर्ज करने का मतलब है, देखो बता रहे, जिधर का सरफेस उठा हुआ है, इधर देखो उठा हुआ इस साइड में, और जिधर डाउन है मतलब ऐसे आएगा तो टकराएगा, तो टकराने के बाद ऐसे भागेगा, ना कि इधर भागेगा। उठा हुआ टाइप में नहीं भागेगा, जिधर डाउन है उधर ही रे भागेगा। अब देखो इधर वाले में देखो ध्यान से, इस वाले में जा रहा है तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा तो ऐसे भागेगा। तो कभी भी जो है ये ऐसे ही भागेगा, जिधर डाउन है उधर की ओर टकराने के बाद भागेगा। सीधा की बात नहीं हो रहा, पोल की बात नहीं हो रहा, पोल से जाने से पोल से रिटर्न आता है, ये तो पिछले क्लास में बात समझ में आ रहा है। बाकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पर एक नॉर्मल पड़ेगा ऐसे करके। अगर हम पूरा अगर इसको हटा दें, इसको पूरा हटा, एक ही रे की बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम एक रे का बात करें, मान लेते यहाँ से ऐसे करके कुछ आया, ऐसे करके कुछ आया, तो ये टकरा के ऐसे जाएगा, तो यहाँ नॉर्मल बनेगा, तो जिस एंगल से आया उस एंगल से निकल जाएगा। लेकिन ये इंसिडेंट अगर इधर होगा तो रिफ्लेक्शन इधर ही जाएगा। मतलब जिधर साइड में देखो, जिधर साइड में आपके पास बार बार समझा रहे, दोनों को बढ़िया से देखो, इन दोनों पार्ट को ध्यान से देखो। डाउन इधर है ना, तो डाउन इधर है तो इधर आएगा तो डाउन तरफ ही जाएगा, सिंपल सा समझिए। अब इधर देखो, इधर से पास करे, दूसरा कलर ले रहे हैं, इधर भेजे तो डाउन किधर है, मैंने गड्ढे किधर है, इधर है ना, ये देखो, और अंदर की तरफ है तो ये जाएगा ऐसे टाइप में। इसको पहले एक बैक कर लेते, कलर चेंज करके, ये देखो, ये देखो, मान लेते ये आया ऐसे, अब किधर जाएगा बोले, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, इधर की ओर जाएगा, इधर भागेगा।
ये देखो डाउन इधर है ना, ये देखो डाउन इधर है, ये तो बढ़ रहा है, इधर भी ये बढ़ रहा है। तो ज्यादा हमारा अगर पानी कटोरे मान लो इसमें अगर पानी रखे तो पानी स्टोर होने का जगह इधर ही है ना, तो इधर ही भागेगा। समझ में आ रहा है? इस वाले में ध्यान से देखो, ये उठा हुआ सरफेस है, कलर इधर से है, देखो इधर वाला में कलर किया हुआ, ये जानना काफी जरूरी है। ठीक है, अब उठा हुआ सरफेस सर पानी ठहरने की कोशिश करेगा, इधर भागेगा पानी, अगर फेंकेंगे तो इधर भागेगा ना। तो देखो इधर आएगा तो इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये उठा हुआ जगह है, उठा से भागेगा इधर, इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? तो रे डायग्राम अगर हम सिंपल सी बात करें इस वाले में सिंपल सी बात करें तो आप देख सकते हो। अच्छा इसका आएगा अभी डायग्राम भी आएगा, उस डायग्राम में बना हुआ आपको दिखाएंगे। हाँ कॉनकेव में किधर रे जाएगा, किधर भागेगा? कॉनकेव वाला में देखो कलर सबसे पहले बाहर से अंदर साइड में ये क्या रहेगा, डाउन रहेगा, और बाहर से कलर रहेगा, ये वाला समझ लो। कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में बाहर की ओर कलर किया हुआ रहेगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पार्ट कलर रहेगा। अब देखो, अब आपको रे डायग्राम में आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये लाइट आया, याद ध्यान दो, ये लाइट आया, अब डाउन ऐसे बस हमेशा समझा रहे, एक बात समझो, डाउन पहले समझने की कोशिश करो। इसका डाउन वाला पार्ट इधर है तो इधर ही भागेगा। ये उठा हुआ है, डाउन किधर है, इधर है ना, तो इधर जाएगा तो डाउन उधर है तो ऐसे भागेगा। क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? अब यहां से बताओ किधर जाएगा, इधर भागेगा, इस वाले में इधर भागेगा। ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। ठीक है, आगे देखो। अब ये सब जो है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब पिछले क्लास में बता दिए थे। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो, यहाँ डायग्राम बना हुआ है इसलिए हम आपको समझा रहे हैं तुरंत। अगर हमारा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब गोल सा ऐसा करके, ऐसा गोल डॉटेड, ये डॉट वाला लाइन में अगर देखा जाए तो ये पूरा गोल सा होगा, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास बेंगल्स चूड़ी होता है, वो भी ग्लास वाला ले लो, ठीक है, अगर वो कहीं से टूट जाए तो इतना छोटा कटिंग निकलेगा, निकलेगा ना। वही वाला पार्ट ये है। सबसे पहले ये गोल सा था, तो गोल सा था तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्योंकि सर्कल में सेंटर होगा, तो ये सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? दूसरा देखो, ये जो कटिंग पार्ट हमको मिला है, उन पूरे कटिंग पार्ट में जितना कटिंग पार्ट हुआ है उसका सेंटर वाला पार्ट हमारा पोल कहलाएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर कटा हुआ पार्ट आपको नजर आ रहा है तो ये वाला बीच वाला हमारा क्या कहलाएगा, पोल। दो पार्ट, दो हो गया खत्म। अब यहां ध्यान दो, अब इस पोल से और सी से अगर कोई लाइन पास होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपको समझ में आ गया और पोल भी समझ में आ गया, इन दोनों पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होता है ऐसे करके, तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तीन चीज खत्म, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो यहां पर ध्यान दो, जैसे ये वाला कौन सा मिरर था, कॉनकेव। देखो यह कलर समझ लो, ये अगर ब्लैक जिस साइड में है, ये ब्लैक वाला पोर्शन है, समझ लो उसी तरफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कॉनकेव हो गया, अंदर की साइड जा रहा है, यानी कॉनकेव हो गया। आप देखो ये ब्लैक वाला पोर्शन बाहर की ओर है, ये कौन सा मिरर हुआ, कॉन्वेक्स, और इसका कलर है इधर की ओर, बाहर की ओर किया हुआ ऐसे। तो इधर तो कोई लाइट का काम हमें नहीं करना है, समझ में आया। इस वाले में लाइट का काम अंदर की ओर होगा, मतलब ये इधर वाला में कलर किया हुआ है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में कहानी समझ लो, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब समझ। तो अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ये भी तो गोल सा चीज होगा। कलर हम कहां से कर रहे हैं, बाहर की तरफ कर रहे हैं ना, मतलब कोई फुटबॉल का अंदर बाहर वाला पार्ट, और ये वाला जो है हमारा अंदर वाला पार्ट। तो ये वाला अगर मान लो ब्लैक वाला, तो रे इधर आएगा, समझ लो इधर वाला रे, और इधर वाला में कहानी है, इधर वाले में रे। समझ में आ रहा है? तो देखो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम बात कर रहे हैं, कॉनकेव में रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है अंदर की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है। इतना बात समझ में आ रहा है? क्या हो गया जी, कितना नंबर में चला गया?
इसके बाद बोला था ना। आगे से आगे पर करिए। वो डिलीट हो गया क्या? यस क्लीन हैं? ऑल कर दिया। अच्छा अच्छा, सब कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं हम लोग। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपको हम क्या बताएं कि अगर कॉनकेव है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? अंदर की ओर। और कॉन्वेक्स होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बाहर। क्लियर? अब यहां आ जाओ। वो गायब ही हो गया क्या? होने दो। ठीक, अंडों करिए से आधा कर दीजिए। ये तो पीछे वाला है। वो क्लियर हो गया, हमको लगा कि पेन वाला क्लियर होगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एक पेज आगे बढ़ गया। अब आगे का टॉपिक सुनो जो हम बोल रहे हैं, यहां ध्यान दो। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, मतलब पहले हमने काम कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, वो दोनों में होता है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स। अब आगे का है प्रिंसिपल फोकस, या इसका हम लोग बोलते हैं फोकस और फोकल लेंथ। तो यहां पर देखो, ये बात समझो कि अगर कोई आपके पास कॉनकेव मिरर है, मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर है, ऐसे समझो, अगर आपके पास क्या है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव का मतलब हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? अंदर अंदर की ओर। ध्यान में रखो, कॉनकेव मतलब अंदर की ओर। देखो ये हम कलर करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं कलर कर रहे हैं तो आपको तो क्लियर हो ही गया भाई, रेड इधर कर दिए कलर, तो इधर अगर हम कलर कर दिए उसका मतलब इधर कोई लाइट का काम नहीं है, तो अंदर की ओर सरफेस पर रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो इस बात को ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर में सेंटर में कहीं पोल होगा, तो पोल ऐसे करके अगर हम लोग पार करेंगे तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हो गया हमारे लिए पोल, ये हमारे लिए हो गया पोल, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, अगर ये हमारा, ये लिख ही देते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव अगर मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, तो इसको अगर ये चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों केस में इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, क्योंकि गोल सा चीज को ही ना कट करके किए हैं। तो इसको सोच लो कि ये डॉटेड वाला अगर पार्ट अगर हम बढ़ाएं ऐसे तो गोल सा चीज होगा कि नहीं होगा? तो गोल सा चीज होगा, उसका मतलब सेंटर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर घुमाएंगे तो गोल सा यहाँ पर सेंटर भी हमको मिलेगा। सेंटर को हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल का नाम जो होता है वो पी होता है, ठीक है। ये दो बात समझ में आ गया। अब यहां पर हमें फोकस पॉइंट बनाना है, यानी फोकस का मतलब होता है कि वही बात आपको समझा रहे हैं कि जितना भी लाइट रे इसके सरफेस पर पड़ेगा, है ना, तो ये सारा कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज का मतलब हम आपको समझाएं, कन्वर्ज का मतलब है डाइवर्ज, और कन्वर्ज का मतलब समझ में है? कन्वर्ज का मतलब वो आपस में मिलेगा, और डाइवर्ज का मतलब है वो आपस में नहीं मिलेगा, अलग अलग तरह, ठीक है। उसको हम लोग इमेजिनरी फॉर्म हम लोग उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो ये कन्वर्ज है, कन्वर्जिंग मिरर है ये देखो, यहां से मान लेते इसके पैरेलल जितना भी रे आप चलाना है चला लो, जितना भी आपको रे चलाना है चला लो। ये आप शुरू से हम बता रहे, कोई अपसेंट था कोई नहीं था, इसीलिए फिर से उसको हम दोहरा दे रहे हैं। अब वन बाय वन आपको जो कल नोट्स भेजे हैं उसको लिखना शुरू करो, उसमें सारा कुछ आपका लिखा हुआ है, मिरर वाला पार्ट उसमें सारा है। अब ये सब पैरेलल चला मतलब कोई लाइट सोर्स इधर है, इधर से कहीं लाइट है, लाइट से ये मिला, ये देखो इधर से लाइट जो है ऐसे गया। और एक बात ध्यान देना कि अगर कोई लाइट सोर्स ये प्रिंसिपल एक्सिस पर से अगर निकलता है, इधर से ही जाता है, तो ये मिरर में टकराने के बाद फिर वो लौट के इसी रास्ते में आएगा। अगर कोई लाइट एक ही मात्र जो है, सुनो बच्चे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई लाइट रे जा रहा है तो ये जाएगा आगे, कहां तक जा सकता है? क्योंकि आगे तो नहीं बढ़ सकता है, यहां तक जाएगा। तो पोल से अगर जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, तो देखो एरो मार्क बना, इधर से जाएगा तो लौट के इधर से ही आएगा। बाकी कोई रे जो है जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लगेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
जाने के बाद टकराएगा और टकराने के बाद जिस एंगल से वो आया है उसी एंगल पे वो जाएगा। तो जाएगा, यहां ध्यान दो। अगला हम लोग यहां कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहां, ये देखो यहां पर गया था, है ना? Yes. अब ये टकरा करके लौटेगा, ठीक है? देखो ऐसे करके फोकस सारा रे जो है ऐसे कन्वर्ज होने के बाद, क्योंकि ये जो रे हम लोग भेज रहे हैं वो इन्फिनिटी से भेज रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी से कोई अगर रेज अगर जाता है मिरर पर टकराएगा तो ये सारा देखो ऐसे कन्वर्ज होगा, एक ही पॉइंट पर मिला रहे हैं। देखो ध्यान से, ये देखो ऐसा है ना, ऐसे नहीं आएगा, सब फोकस होके जाएगा। ये एक ही पॉइंट पर ऐसे मर्ज होगा। दिखा ऐसे कर, इस वाले को ध्यान से देखो। रे को नहीं हाँ, जिस पॉइंट पर मिलेगा रे, देखो सारा रे जो आया था, आने वाला हम मार्क बना दिए थे, जाने वाला मार्क देखो हम बना रहे हैं, ध्यान से देखो। जाने वाले का मार्क बना रही है, आने वाला मार्क था, ये जाने वाला, ये देखो टकरा के गया, इधर से आया, इधर से चला गया, इधर से आया, इधर से चला गया। तो जो भी रे, ये सब रे है, ठीक है? ये सब क्या है? रे है। तो ये जितना भी है रे है। जब रे इन्फिनिटी से, तो एक टाइप भी हमारा हो जाएगा, इसीलिए इन्फिनिटी से चल रहा है, किसके पैरेलल चल रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी पर चले, मतलब ये तो एक केस है हमारा, बट खाली यहाँ पर ये समझना है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना भी चले, पैरेलल जितना भी चलेगा रे, वो कॉन्केव मिरर पर टकराया, टकराने के बाद फिर सारा रे जो है ऐसे करके डाइवर्ज होगा ना, मतलब ये टकराने के बाद क्या होगा? बाउंसिंग बैक होगा। अब बाउंसिंग बैक होने के बाद एक ही पॉइंट से ये पास करेगा, ठीक है? क्यों? पैरेलल रहेगा। ये नियम भी समझ लो, रे का पहला नियम ये समझ लो, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है तो टकराने के बाद वो फोकस से ही निकलेगा, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। ट्यूशन पढ़ के सीधे घर ही जाना है, दूसरा रास्ता नहीं तय कर लेना। समझ में आया ना? हाँ। तो यहां से जो है आया और फिर तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस, है ना? फोकस पॉइंट, समझ में आया? क्लियर हुआ? फोकस पॉइंट किसको बोलते हैं? और इसी चीज को यहां समझ लो, एक हो गया फोकस पॉइंट और एक होता है फोकल लेंथ। लेंथ क्या होगा? देखो ये एफ, यहां पर एफ था और यहां पर आपके पास पी था, ये जो यहां से यहां तक दिख रहा होगा ब्लू कलर में, ये वाला जो तुमको दूरी दिखाई पड़ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, ये जो लेंथ है, इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे। जिससे स्मॉल कैपिटल एफ का मतलब हो गया फोकस पॉइंट और स्मॉल एफ का मतलब हो गया फोकल। इतना बात समझ में आया? 5 चीज: सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ। बढ़े आगे। अब देखो पहला वही केस था, वही हम बताए। अब जो है देखो दोनों देख लो, यहां पर कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स में भी। कॉन्केव वाला में कोई दिक्कत नहीं है, सर आप प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही लौट जाएगा। ये देखो इधर से जाएगा तो इधर से ही लौट जाएगा। ये दिखा दे रहे हैं, देख लो, ये सब कॉन्केव है, इधर से सब रे आया, रे यहां से टकराने के बाद एक पॉइंट पर मिला, ये हो गया कॉन्केव मिरर का कहानी। कॉन्वेक्स में देखो, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की ओर है, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस
बाहर की ओर है। क्लास के बाद 2-4 बच्चे को तो बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है ना। कल से तुम मत आना जी, यहाँ आता है खाली गप करने के लिए। देखो यहाँ ये बाहर की तरफ सरफेस है, समझ में आ रहा है। अब देखो जितना भी हम लोग इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर में रखा हुआ है, इन्फिनिटी का मतलब यही होता है ना। अगर हम कोई बुक को पढ़ रहे हैं तो एक फिक्स हमारा डिस्टेंस होता है जहां से हम ऑब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, माने ये लेटर को हम पढ़ सकते हैं। अगर ये दूरी पर है जहां हम उसको अच्छा से नहीं पढ़ सकते तो समझ लो वो इन्फिनिटी वाला केस है। समझ में आ गया। थोड़ा दूर पे रख दिया, नहीं पढ़ पा रहे। देखो कोई भी किताब कोई पढ़ने के लिए एक फिक्स हम लोग वो भी पढ़ेंगे, हम लोग पावर है ना, लेंस का पावर के बारे में बात होगा। उसी प्रकार इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि जनरली ये सी के बाहर है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ तो इसके बाहर वाले को इन्फिनिटी बोलते हैं। जब दूर पर हो ये बियॉन्ड द सी मतलब सी के नजदीक वाला नहीं, उससे दूरी पर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये वाला केस तो क्लियर हो गया। अब इस वाले में ध्यान से देखो, इन्फिनिटी पर है तो सारा रे देखो सबसे पहले चाहे वो कॉन्केव हो या कन्वर्ज हो, मिरर पर तो जाएगा ही। तो देखो यहाँ पर हम अपना लाइन से दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये देखो ऐसे करके गया 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 ना। हम पहले ही बताए थे कि इधर नहीं आएगा, ये ऐसे करके भाग जाएगा ऐसे। अगला देखो ऐसे गया फिर टकरा करके ऐसे निकल गया। और यहाँ पर देखो कोई भी रे तुमको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, ये कन्वर्जिंग नहीं है, ये क्या है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब है वो आगे कहीं कट नहीं करेगा, और कन्वर्ज का मतलब है मिलना। तो ये सब देखो आपस में रे जाकर के कन्वर्ज हुआ, मिला। और ये सब देखो जाकर के सब ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ये ऐसे आया ऐसे निकल गया। ये पोल से जा रहा, देखो यहां डायरेक्शन देखो, ये पोल पर जा रहा है तो पोल से जा रहा है तो पोल से रिटर्न आ जाएगा। समझ में आ गया। इस वाले को देखो इधर से जा रहा है इधर से निकल गया, निकला ना, ये गया इधर निकला। बताओ कौन सा रे आपस में दोनों कटा। कटने का मतलब है ये वाला कटिंग मत देखो, जो डाइवर्ज होने के बाद मिल रहा है, मतलब आने के बाद। जैसे ये जाने वाला रे है, ये जाने वाला रे, ये जाने वाला रे, ये जाने वाला रे आपस में कहां मिलता हुआ नजर आ रहा है, बताओ नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज को जब हम लोग क्या करेंगे, जो जाने वाला रे है उसी बाहर वाला को देखो हम लोग ऐसे इमेजिनरी उसको डॉटेड लाइन में मिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये ऐसे भाग जा रहा है, उसको मान लेते हैं हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ऐसे करके बढ़ाते ऐसे करके, ये भाग रहा है ऐसे तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखो जो पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं सब एक ही पॉइंट पे आकर कट रहा है। ये अपियर टू मीट, इसको बोलेंगे अपियर टू मीट, मतलब ये मीट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग खुद से मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखो अब इसको इरेज करते हैं, ये हो रहा है अपियर टू। तो अपियर टू मीट मतलब जितना भी पैरेलल था वो अपियर टू मीट कहां पर हो रहा है, फोकस पर हो रहा है। और ये एक्चुअल में मीट हो रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है, ये मीट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग जबरदस्ती इसको मीट कर रहे हैं, मतलब इसको मिला रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो जब लाइट, जैसे इमेज, ये ऑब्जेक्ट है समझ लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, लाइट पड़ेगा तो इमेज बनेगा ना। तो इसका इमेज देखो यहाँ जहां कटता है रे वही इमेज होता है, उसका पोजीशन कहां होता है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पोजीशन होता है, जहां पर रे ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद टकराने के बाद मिलेगा वही हो जाएगा इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना, यहां ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देखो कहीं भी रे आपस में मिला नहीं, मिला क्या, लेकिन हमको तो इमेज चाहिए तो इसको अपेयर टू मीट करेंगे, इमेज के लिए इसको हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। जिसको मिला थी कहां पर मिला, एफ पर मिला, ये भी कहां पर मिला, तो दोनों में देखो पैरेलल चलने से फोकस पर मिला कि नहीं मिला। तो दोनों में अंतर क्या तो बताते हैं। अगर वो एक्चुअल मीट कर रहा है तो वो रियल इमेज बनाएगा, अगर एक्चुअल में अपने से कट रहा है तो वो क्या बनाएगा, रियल इमेज। लेकिन अगर अपेयर टू मीट हो रहा है ना, अगर उसको हम लोग मिला रहे हैं तो वो बनाएगा वर्चुअल। तो इस वाले मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगा। यहां पर आ गया ना बात समझ में। ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें ज्यादातर इमेज कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। इसमें जो है इमेज कैसा बन रहा है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। लेकिन एक केस देखो, पिछले वीडियो में, पिछले आपको क्लास में बताए थे कि एक जो हम लोग अपेयर टू मीट किए थे, जब फोकस के अंदर चले गए थे तो पीछे की ओर मिलाए थे, लास्ट वाला केस 6ठा नंबर वाला। तो ऐसा नहीं कि हर बार ये कटेगा, ऐसा जरूरी नहीं, ये लेंस में, ये मिरर में हर बार जो है रे आपस में कट जाए ये जो रे नहीं है। एक केस आएगा जिसमें तुम्हारा जो है रियल नहीं बनेगा,
समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग रे डायग्राम में फिर देखेंगे, अलग अलग केस देखेंगे। लेकिन तुमको जो काम इसमें किया वही काम यहां भी हुआ कि नहीं हुआ? यहां अगर इंफिनिटी पर रख रहे हैं फोकस पर बन रहा है, तो यहां पर भी इंफिनिटी पर रख रहे हैं तो फोकस पर ही बन रहा है। लेकिन इमेज का अलग अलग कहानी हो गई, यहां रियल बन रहा है तो यहां पर वर्चुअल बन रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी। अब देखो, ये कहानी तो हम लोग अभी बता दिए। जैसे ये हमारा इंफिनिटी पर था कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स मिरर था, ये दोनों काम हो गया। अब यहां ध्यान दो, वही चीज को यहां समझाया है, सेम चीज है यहां पर। ये मिरर को दिखा दिया है, देखो यहां पर मिरर को दिखाया है, जितना भी लाइट सोर्स इधर से आ रहा है, टकराने के बाद इसका इमेज कहां बनेगा? इधर से जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। ये कहानी हम लोग अभी जस्ट कर चुके हैं। फिर से वही सब आ गया क्या? अब यहां ध्यान दो, ठीक है, और 2 मिनट का टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं। तो इमेज जो है, अभी इस दोनों डायग्राम से तुमको ये समझा दे कि इमेज 2 प्रकार का बनता है, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल किस कंडीशन में बनता है? जब आपके पास रे जो आपस में एक्चुअल में मीट होगा तो रियल बनेगा, और अपियर टू मीट होगा तो वर्चुअल होगा। अब यहां ध्यान दो, एक यहां एक्टिविटी आपको दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि देखो, अभी ऐसे करके बनाया था ना, सी आपको पता है ना पोजीशन। देखो सी के काफी दूर रखा गया है, एक कैंडल जलते हुए रखा गया है, यहां पर कैंडल को रखे हैं, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इसके सामने स्क्रीन इसलिए रख दी है क्योंकि इमेज हमको दिखाई पड़े, ठीक है ना, हमको इमेज चाहिए ना। अब देखो यहां 3 पोजीशन बनाए हैं, मतलब एक कैंडल को हम लोग दूर पर रखे हैं, तो एक बना है पी, मतलब जहां पी कहां मिलेगा? मिरर पर ही मिलेगा। पोल हमको कहां मिलेगा? मिरर पर। फोकस पॉइंट क्या होता है वो अभी समझा दिए कि सारा रे टकराने के बाद एक ही पॉइंट पर जहां मिलता है वो फोकस पॉइंट हुआ। अब एक चीज याद रखना, जो कि उस डायग्राम हमको बताना चाहिए था, नहीं बताए थे, कि पी से एफ तक दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। उसका डबल कर देंगे तो सी पर पहुंच जाएंगे। मतलब इन दोनों का दूरी और इन दोनों का दूरी सेम होता है। मतलब सी जो है, सी और पी के बीच में, एकदम बीच में कौन होता है? एफ, कैपिटल है। मतलब सी और पी के बीच में एफ होता है। तो जो फोकल लेंथ इधर हुआ वही फोकल लेंथ इधर, यानी सी को हम 2f बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इधर का एक दूरी f और इधर का एक दूरी f, अगर ये लिखा है तो ये एक f और इधर का एक दूरी f, यानी सी को हम लोग 2f भी बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वही हुआ। सी हमारा क्या था? सेंटर था ना सर्कल का, तो सेंटर है तो पी हमारा बाउंड्री पॉइंट हुआ। तो बाउंड्री पॉइंट हुआ तो पी, अगर कोई सर्कल है ऐसे करके और सी यहाँ सेंटर है और पी यहाँ पर है, तो यही ना रेडियस हो गया। समझ में आ रहा है? तो रेडियस जो है वो आर से इंडिकेट करते हैं, तो रेडियस हम लोग बोल सकते हैं सीपी का दूरी क्या है? वो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? यानी ये दूरी यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर। सी से पी का दूरी को क्या बोलेंगे? आर ही ना बोलेंगे। अब यहां देखो, हम लोग यहां क्या फॉर्म करने जा रहे हैं? इमेज। तो इस वाले में कैसा इमेज बनेगा बताओ तो? रियल बनेगा ना, कॉनकेव है। अब देखो यहां कैंडल जल रहा है, तो लाइट रे पड़ेगा सीधे सीधे यहां पर पैरेलल चलना शुरू होगा। चलने के बाद यहां पर क्या होगा? मिरर पर टकराएगा, और मिरर पर सारा टकराने के बाद एक पॉइंट पर मिलेगा। देखो वो पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट। अगर हम यहां हटा दें, देखो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये हम लोग कहां पर ये लगाए? आगे अगर स्क्रीन है तो ये स्क्रीन पर हमको शो हो जा रहा है। तो कोई चीज अगर स्क्रीन पर मिले तो कैसा इमेज होता है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। हाँ, वही चीज यहां पर सेम एक्टिविटी है, ठीक है। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? कैंडल को हम बदल बदल के वो देख रहे हैं कि कैंडल को हम उस समय दूर पे रखे थे, अब थोड़ा नजदीक लाएंगे तो सिचुएशन क्या हुआ, और नजदीक लाएंगे तो सिचुएशन क्या हुआ। तो 6 कंडीशन है ना, उल्टा दिखेगा ना सर? 6 कंडीशन क्या क्या है? जब हम इन्फिनिटी पर रखेंगे, जब हम इसी कैंडल को उठा करके सी पर रखेंगे, इस कैंडल को सी और एफ के बीच रखेंगे, इसका इमेज देगा ना अलग अलग जगह पर, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था। तो वही सिचुएशन यहाँ एक केस यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? वो हम लोग रे डायग्राम में फिर से पढ़ेंगे।
अब एकदम सीधे से जा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है चैप्टर के बाद। अब थोड़ा सा एक झलक जो है, हमको लगता है ये कंप्लीट ही है, ठीक है, ये कंप्लीट ही है। आपको खाली एनसीईआरटी का आपको हम दिखा दे रहे हैं, और ये कंप्लीट ही है मान के चलते हैं। देखो यार थोड़ा देर के लिए अगर टाइम है तो ये देखो, जो एनसीईआरटी जो हमारा बुक है, उस बुक को ध्यान से देखो। इसमें हम अभी तुम लोग को जस्ट जो है भेज चुके हैं इसका लिंक। देखो यहां पर बुक को दिखाते हैं, जो टॉपिक आज पढ़ा है कहां से कहां तक पढ़ा दिए, उसको देखो। क्या डाउनलोड करना होगा? हो गया सर, हो गया सर। इसका जितना भी न्यूमेरिकल सब समझ में आएगा। अगर ये थ्योरी पार्ट बढ़िया से समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल का जो है खाली साइन कन्वेंशन खाली समझा देंगे तो न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाएगा। देखो चैप्टर हमारा है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अभी रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताया ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद जब रे निकलता है बाउंसिंग बैक, तो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या टॉपिक तुम्हारा हो गया, ध्यान से देखो। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, आने दो, अभी तक डाउनलोड ही हो रहा लगता है क्या। अब कुछ जो है यहाँ अगर क्वेश्चन होगा तो तुमसे पूछा जाएगा। स्फेरिकल मिरर सबको समझ में आ रहा है? इस स्फेरिकल मिरर को कट करेंगे तो दो चीज बनेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। डिपेंड करता है कि उसका सरफेस को किस साइड में कलर किया गया है ना। ये देखो दो तरह का हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आगे बढ़ो, ये देखो, ये अभी तुमको समझा दिए। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी करे तो मर्ज कर रहा है। ये देखो ये बाहर वाला, यहां तक कहीं टॉपिक हुआ है हम लोग का। इससे कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। इससे कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा। इमेज कैसा कैसा मिलता है वो अभी उसी डायग्राम से क्लियर हो गया। अब देखो यहां तक का सोच लो कि पेज का तुम्हारा काम हो गया। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, जो हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इमेज कहां बनेगा, ये नेक्स्ट क्लास में, हालांकि ये तो पिछले क्लास में हो चुका था, लेकिन फिर इसको करवाएंगे रे डायग्राम बढ़िया से। अब तो पूरा रे डायग्राम समझ में आ रहा होगा। ये वाला काम खत्म होने के बाद देखो, इसके बाद हमारा जो है ये 6 कंडीशन आएगा, जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज बनेगा। वो कल का क्लास में होगा। तुम्हारा एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी के अनुसार हम चल रहे हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो अभी हम तुमको कैंडल वाला एग्जांपल दिया। कैंडल को हम दाएं बाएं करेंगे तो इमेज कहां कहां बनेगा, मतलब एफ पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, सी पर रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, उसका कहानी देखो, अलग अलग सिचुएशन। ये वाला काम कर चुके हैं। अब हम लोग जो है देखो, कभी सी पर रखेंगे तो क्या सिचुएशन होगा, सी और एफ के बीच में रखेंगे। ये सोचो कैंडल है ना, उस समय पहला वाला कंडीशन क्या है, यहां पर कैंडल को रखेंगे। अब जो है कैंडल जो है यहां पर आ गया, मतलब सी के जस्ट मतलब पीछे। एक कंडीशन आएगा जब सी पर ही रखेंगे, एक कंडीशन आएगा सी और एफ पर रखेंगे। तो ये 6 कंडीशन है, समझ में आ रहा है। तो कहां हम कैंडल को रखे हैं, तो उस कैंडल का इमेज जो स्क्रीन पर दिखाया था ना, वही कहां पर बन रहा है, वो केस आएगा। इतना होने के बाद बच्चे इसका यूजेज, मिरर का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज, वो सारा नोट्स में आपका दिया हुआ है। हम कल पूछेंगे कि आपका जो है अगर पढ़ के आओ तब, तो ये सारा चीज हमारा हो जाएगा। होने के बाद यहां हमारा जो देखो क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस अभी समझाए थे, प्रिंसिपल फोकस। यस सर। दूसरा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब पी और किसके बीच का दूरी, सी, है ना। उसके बारे, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर सब करवा देंगे। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो 6 कंडीशन करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो ये खाली टॉपिक करवाएंगे तो आपका सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। आगे जितना भी ये टॉपिक करवाएंगे तो न्यूमेरिकल। तो ये देखो एनसीईआरटी के अनुसार चल रहा है, ये देखो न्यूमेरिकल आ जाएगा। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्लास का वेट करो, फिर हमारा कहानी हो जाएगा। एकदम आने के बाद आराम से पढ़ाई ध्यान रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब हो गया क्या, नहीं हुआ? हो गया नहीं हुआ। वीडियो हो गया। चलो।